हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर काटते हैं उसकी त्रिज्या क्या होती है। देखते हैं इससे पहले कि बोर ने हमें तीन परिकल्पनाएं बताई थी, तीन अभिग्रही बताई थी। उन अभिग्रही के आधार पर इलेक्ट्रॉन के कक्षकों की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। मान लिया कि ये एक नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है और ये दूरी हम मान लेते हैं r n है। तो इस पर लगने वाला कूलाम बल या विद्युत बल ZE इंटू E अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN स्क्वायर होगा। वह इस पर लगने वाला विकेंद्रीय बल FC इक्वल टू mvn स्क्वायर अपॉन में Rn होगा। बोर की प्रथम परिकल्पना से Fe बराबर FC के होता है, तो ZE स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn का स्क्वायर mvn के स्क्वायर बटे में Rn के बराबर हो जाएगा। यहां से एक Rn से Rn कैंसल, तो हमारे पास में mvn स्क्वायर Rn इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। पुनः बोर की द्वितीय परिकल्पना, और बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जिनका कोणीय संवेग NH अपॉन में 2 पाई का, ये NH अपॉन में 2 पाई होगा। तो यहां से mvn आपके पास में एक वैल्यू vn की वैल्यू निकालने, यहां से vn इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई m Rn। इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर यानी ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो m इंटू n का स्क्वायर h का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn का स्क्वायर इंटू Rn इज इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जो भी वैल्यू कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देंगे। जैसे एक Rn से एक Rn कैंसिल हो जाएगा, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा और एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो Rn बचा है, यहाँ जो Rn है उसको हम इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m इज इक्वल टू ZE स्क्वायर Rn। तो हमारे पास में Rn की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ZE स्क्वायर m पाई। इस Rn को हम एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर E स्क्वायर m पाई इंटू n स्क्वायर अपॉन में z भी लिख सकते हैं। जब हम इसमें इन सभी पैरामीटर्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में देखते हैं Rn की वैल्यू क्या आती है। चूंकि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और E आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये कूलाम में आ जाएगा, और पाई इक्वल टू 3.14। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद में Rn का जो मान आता है
वो 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर अपॉन में z आता है, या इसको हम 529 इंटू 10⁻, इसको हम n इंटू n स्क्वायर अपॉन में z एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। यहां से एक और रिजल्ट निकल के आता है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो किसी परमाणु के लिए Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम n1 R1 की बात करें तो वो 1 आएगा, R2 की बात करें तो इसको हम R मान सकते हैं, R2 की बात करें तो वो 4R आ जाएगा, R3 की बात करें तो वो 9R आ जाएगा। सो यहाँ से R1 अनुपात R2 अनुपात R3 डैश 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 1:4:9 इस फॉर्म में भी आता है। थैंक यू।